दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। और आज हम लोग बात करेंगे इंडेक्स की। और उसके बाद जो है हम लोग जो करंट अफेयर्स की क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे कल, नेशनल अफेयर्स की, वो भी इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दें और ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो हम लोग शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सूरज, आवाज़ आ रही है क्लियर? वीडियो तो सही होगी, आवाज़ का बता दीजिए, क्लियर है ना? वेरी गुड, स्वागत है रोमा। तो वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। तो हम लोग शुरू करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ सूचकांक हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लगभग 17 सूचकांक हैं जो एक साथ हम देख लेंगे, ठीक है ना। 17 सूचकांकों को एक साथ देख लेंगे। और इसमें आपको याद करना है तो कैसे हम लोग याद करेंगे वो भी चीज़ें ध्यान रख लेंगे। यहाँ पर एक साथ सूचकांक कर लेंगे। उसके बाद जो है पहला पे है हमारा हैप्पीनेस 2022 का है, ठीक है ना। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है यानी कि खुशहाली सूचकांक 2022, इसको जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जारी करता है। और 136वां है। अब 136वां भारत का स्थान ही आपको याद रखना पड़ता है। तो 36 पे है हमारा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, वो बंद होने वाला है सब धीरे धीरे बंद हो रहा है बस, और कोई समस्या नहीं है फलाना जो है। तो ये अपना हैप्पीनेस इंडिया इंडेक्स 2022, इसमें क्या है 136वां स्थान भारत का है। 136वां पे क्या होगा कि मैच मैच हम याद करते हैं ना। तो भारत के पास जो है ना, क्या है, खुश रहने के लिए लोग एक मैच खेलते हैं, ठीक है ना। एक मैच यानी 136, क्लियर है ना। और साथ में फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। तो सबसे ज्यादा खुश लोग कहां पर हैं? फिनलैंड में, डेनमार्क में। क्यों है खुश? क्योंकि यहां एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिनलैंड, डेनमार्क और क्या है, आइसलैंड, ठीक है ना। एफडीआई है इस वजह से। और सबसे अंतिम जो है कौन है, यानी कि एकदम दुखी आत्मा लोग कहां रहते हैं? दुखी आत्मा लोग कहां रहते हैं? ये रहते हैं आपके अफगानिस्तान और लेबनान में, क्लियर है। तो याद रहेगा ये। हमको सीरियल नंबर नहीं याद करना है, सीरियल नंबर नहीं याद करना है हमको, सिर्फ, स्वागत है अरविंद, ये चीजें याद करनी है, बस यही पूछा जाता है। और बाकी जो टॉप पर देश है वो, क्लियर है ना। पहला हो गया डेमोक्रेसी रिपोर्ट। अब देखिए दो तरीके का, ये लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स इसको बोला जाता है, और एक डेमोक्रेसी इंटर इन जो है वो अलग है। इसको कौन जारी करता है? तो गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय, स्वीडन का है वो, ये जारी करता है। 93वां स्थान है, चुनावी निरंकुशता की श्रेणी में भारत को रखा गया है। 93, तो हम लोग 93 पे हमारा क्या है बताइए? बीमा, बीमा है ना। तो ये डेमोक्रेसी में क्या है, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय ने क्या किया है? चुनावी निरंकुशता का बीमा किया है भारत के लिए, क्लियर है ना। और पहले पर है डेनमार्क, नॉर्वे और कोस्टारिका। तो डीएनसी, तो डेनमार्क याद रखेंगे आप कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 या लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 93वां है। और डेनमार्क जो है पहले स्थान पर है। अंत वाला जो है यहां पर नहीं पूछा गया है फोन आता है, रोज आता है। क्योंकि केस वेस हुआ है ना, तो उसमें लोग परेशान हैं कि सर मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। तो अब वकील साहब हमारे परेशान किए रहते हैं इन लोगों को। तो ये जो है
बीमा हो गया। उसके बाद जो है इंटरनेशनल इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉस्पेरिटी, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है यानी कि जो हमारा बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है इसको जारी करता है। ठीक है, हमारा स्थान कितना है, 43rd। ठीक है ना। अब देखिए डेमोक्रेसी, जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें हम क्या है, हमारा निरंकुशता वाले में बीमा हुआ है। तो एक पीआईएल कर दो, देखो 4 8 10 लोग मिलके जो है ना कंज्यूमर फोरम है, बहुत सारे तरीके मैं बताऊंगा, अगर नहीं करेंगे तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, वो करेंगे, 15 गुना करेंगे। 43वां जो है, और 2021 में क्या था, 40वां था। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब हमारा क्या है, ये रूम है ना, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि हमने भारत के सभी रूम का क्या कर लिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करा लिया है। ठीक है ना। और इससे पहले जो है हमने गुलाब का कराया था, 2020 में हमने किसका, 21 में हमने किसका कराया था, रोज का कराया था। अब हमारे पास जो है सभी के घरों का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, यूएसए में है, यूएसए इसमें 1 नंबर पे है, यानी कि इसके पास पेन का राइट है। सबसे लास्ट में जो है वेनेजुएला है, 55 देशों की ये श्रृंखला है। क्लियर है ना। तो याद हो रहा है ना, धीरे धीरे हम लोग चीजों को याद करेंगे। हाँ, एग्जाम में जैसे ही समझ में आएगा आपको। फिर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है ये भी जारी करता है, प्रॉपर्टी वाला भी, और प्रॉपर ये सॉरी हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला भी, और ये भी। अब यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है भ्रष्टाचार बोध भी, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये आप कर सकते हैं। इस पे कैसे याद करेंगे, 50वां है और पहले 2020 में 86वां था। डेनमार्क न्यूजीलैंड नॉर्वे जो है, डेनमार्क फिनलैंड न्यूजीलैंड 1 नंबर पर है कंबाइंडली, और दूसरे नंबर पर नॉर्वे है। ठीक है, सबसे लास्ट में साउथ सूडान है 180वां। तो भ्रष्टाचार में भारत जो है 85 पे हमारा क्या है, फेल ना। तो भ्रष्टाचार में भारत जो है अभी फेल हुआ है ना। और इससे पहले भारत में जो भ्रष्टाचार होते थे वो फ्रेंच सामानों में होते थे। क्लियर है। 2020 में हमारा भ्रष्टाचार क्या होता था, फ्रांस से हम कुछ खरीद रहे हैं किसी प्रकार का हथियार वगैरह, उसमें भ्रष्टाचार होता है। तो यहां पर भ्रष्टाचार सूचकांक में हमारा याद हो गया कि भारत जो है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जो जारी किया जाता है उसमें हम फेल हो गए। ठीक है ना, भ्रष्टाचार रोकने में फेल हो गए। ठीक है ना, 21 में। और इससे पहले जो है हमारा फ्रेंच है, यानी कि 86 है। डेनमार्क न्यूजीलैंड, डेनमार्क जो है फिनलैंड और न्यूजीलैंड जो है तीनों एक साथ भ्रष्टाचार खत्म कर दिए हैं। ठीक है ना, तीनों ने एक साथ जो है भ्रष्टाचार। हाँ, रिकॉर्डेड में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो कल मैंने बोल दिया था, अभी 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 सही हो गया होगा, अभी सही हो गया होगा। कई लोगों का मैसेज आया था कि रिकॉर्डेड दिख नहीं रही है, अभी सही हो गया होगा। तो ये हो गया। उसके बाद ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल हेल्थ जो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एक संस्था है वो जारी करती है। ठीक है ना। 2021 में कितना स्थान है आपका, 66वां का हमारा हो जाएगा छाछ। ठीक है ना। तो हम क्या है, अपना हेल्थ जो है ये क्या है, सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी कि हम अपने हेल्थ की सिक्योरिटी भारत में कैसे करते हैं। वो तो सिर्फ बैनर है, वो वीडियो नहीं है, वो बैनर है। उसमें जो है अभी काम चल रहा है, जल्द ही अपलोड हो जाएगा सारा। वो जो दिखता है ना आपको, वो बदलता रहेगा, वो बैनर्स जो 9 मिनट या एक प्रश्न पक्का इस तरीके से होंगे। यहां पर फोकस करिए, अभी जो नहीं हो रहा है वो लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है कि यहां पर 2021 में 66वां, यानी कि भारत में हेल्थ सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी भारत में कैसे है, छाछ पी करके लोग स्वास्थ्य बना रहे हैं। क्लियर है ना।
तो हो गया आपका यूएसए 1 नंबर पर है, छाछ मतलब कि यहां पर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में यूएसए 1 नंबर पर है, भारत जो है 66 पर है, छाछ पी करके स्वास्थ्य बना रहा है। स्वागत है रूबी। फिर हमारा सबसे लास्ट में क्या है, सोमालिया है, यानी कि यहां पर कुछ भी मिलता ही नहीं। अब यूएसए में लोग ज्यादा छाछ पीते हैं, भारत से भी ज्यादा 1 नंबर पे हैं, और सोमालिया में छाछ है ही नहीं, या सोमालिया में लोगों की हेल्थ सिक्योर है ही नहीं। चलिए 6 नंबर पर हम देखेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, जरा देखिए, एक हमने पढ़ा था ना अभी, लिबरल डेमोक्रेसी था, ठीक है ना, जिसमें भारत जो है क्या हुआ है, हमने लिबरल डेमोक्रेसी देखा था। भारत की रैंकिंग बताइए, लिबरल डेमोक्रेसी में भारत की रैंकिंग बताइए। अभी हमने देखा था ना लिबरल डेमोक्रेसी 93वां, यानी कि बीमा, यहां पर हमने देखा था बीमा। क्लियर है। और यहां पर हम क्या बात करेंगे, क्या कि 46 पर क्या हो जाता है हमारा, रिच। डेमोक्रेसी हमारी दिन ब दिन रिच हो रही है। 53 कितनी रिच हुई है, पहले 53 नंबर पे थी, 53 नंबर पे थी, अब जो है कितने अंक का उछाल मिला है इसको, 7 अंकों का, ठीक है ना। तो 7 अंक जो है रिच हो गई है हमारी डेमोक्रेसी, फिर भी हम दोषपूर्ण लोकतंत्र में हैं, ठीक है ना। और सबसे बेहतरीन जो डेमोक्रेसी है वो अब किसकी है, नॉर्वे की, न्यूजीलैंड की और फिनलैंड की। अब नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड देखेंगे कहां पर, भ्रष्टाचार वाले में भी हैं, यहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार क्यों नहीं है, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। क्लियर है ना, ये दोनों तीनों एक पर है, यहां पर यहां से कंपेयर कर दीजिए, ठीक है ना। ये याद हो गया आपका। अब यहां पर हमारा क्या है कि रिच, रिच यानी कि 46, और 7 हम 53 नहीं याद करेंगे, 7 इसमें से घटा जोड़ देंगे तो 2020 में हमारा कितना था, 53 था। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये जर्मन वाच एक संस्था है वो जारी करती है। ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है ना। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, जर्मन वाच द्वारा। तो ये परफॉर्मेंस किसका देखता है, कौन देखता है, जर्मन वाले वाच करते हैं, ठीक है ना। 10वें स्थान पर है, यानी कि क्या वाच करते हैं कि भारत में बैट बॉल लोग सही से खेल पा रहे हैं कि नहीं। लगातार तीसरे वर्ष जो है भारत क्या है, 10वें नंबर पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो लगातार तीसरे साल जो है यहां पर हमारे यहां बैट बॉल अच्छे से खेला जा रहा है, और उसको वॉच कौन कर रहा है, जर्मनी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। डी डेनमार्क जो है यहां पर भी आप देख रहे हैं पहले 3 पर कोई नहीं है, चौथे, 5वें और 6ठे पर डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे हैं, ठीक है ना। सबसे लास्ट में कौन है, सबसे निचला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, साउथ कोरिया और रसिया का है, ठीक है ना। लास्ट 3 जो है ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया और रसिया है। जर्मनी वाले जो है इन सबको देखते हैं, डेनमार्क को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, ठीक है ना। चलिए ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, ये हार्म रिडक्शन कंजोर्टियम एक संस्था है वो जारी करती है, हार्म रिडक्शन कंजोर्टियम। हार्म रिडक्शन कंजोर्टियम 18वें नंबर पर है, यानी कि स्नोमैन। अब स्नोमैन को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, क्यों, क्योंकि इसने ड्रग पॉलिसी पढ़ी है, इसको गलत दवा कोई नहीं दे सकता स्नोमैन को भारत में, ठीक है ना। नॉर्वे, न्यूजीलैंड और पुर्तगीज जो है, ये पुर्तगाल, ये क्या है, टॉप पर है। लास्ट में जो है मैक्सिको है। मैक्सिको में जानते हैं आपकी ड्रग को जो है नशे के रूप में लिया जाता है, ठीक है ना। तो उससे आप याद कर लेंगे कि ये नशेड़ी हैं, सब सब दवा को खा जाते हैं। तो ड्रग पॉलिसी सबसे खतरनाक जो है मैक्सिको की है, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा आपका, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, हार्म रिडक्शन कंजोर्टियम एक है वो जारी करता है भारत में। स्नोमैन यानी कि 18 पर कोई भी दवाओं से, स्वागत है गरिमा, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्लियर है ना। अब जो है हम जलवायु तकनीकी निवेश देखेंगे, यानी कि क्लाइमेट टेक्निकल इन्वेस्टमेंट
रिपोर्ट जो है ये लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की जाती है। भारत का स्थान जो है कितना है, 9वां है। अब देखिए दोनों जलवायु है, ये जलवायु परिवर्तन वाला है उसमें 10वां है, और जलवायु तकनीकी निवेश वाला उसमें 9वां है। तो निवेश जो है बढ़िया हो रहा है और प्रदर्शन भारत का अच्छा नहीं है, सूचकांक में परिवर्तन प्रदर्शन अच्छा नहीं है, वो 9 पर है। तो यहां पर क्या हम करेंगे, जलवायु तकनीकी निवेश रिपोर्ट जो है लंदन और पार्टनर्स एक संस्था है जो ब्रिटेन में है, वो अपने छत पर बलून लगाए हैं और लिखे हैं भारत जो है 9 नंबर पर है, और यूएसए चाइना स्वीडन जो है टॉप 3 पर है। यूएसए चाइना ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, ये दोनों लास्ट पर कोई नहीं है, लास्ट पर इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और 11 पर 10 पर हम देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं इसको। अच्छा ये 78 है 79 है, 79 ही है ना। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी करता है इसको, इंटरनेशनल में हम लोग सब पढ़ेंगे, लेकिन इसको एक साथ पढ़ने से क्या होगा कि आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मतलब कि पहले पर क्या था हमारा, पहला क्या था हमारा जो हमने पढ़ा था पहले नंबर पर, क्या, हालांकि सीक्वेंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हैप्पीनेस इंडेक्स था 2021। चलिए इसमें बताइए पहले संस्था कौन जारी करती है, संस्था कौन जारी करती है, हैप्पीनेस वाले में यूनाइटेड नेशन, और भारत का स्थान कितना है, यूएन जारी करती है। भारत का स्थान इसमें है एक मैच, ठीक है ना, 136वां, ठीक है ना। सबसे टॉप पर सबसे हैप्पी लोग कहाँ रहते हैं, नॉर्वे कि फिनलैंड, फिनलैंड डेनमार्क, एफडीआई था ना, फिनलैंड डेनमार्क और आइसलैंड, एफडीआई, क्लियर है ना। ये पहला था हमारा। दूसरा क्या हमने पढ़ा था, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है ना, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। कौन जारी करता है, लिबरल, देखिए दो संस्थाएं हैं, दो हमने पढ़ने हैं, और जिसमें जो पहला है ये गोथेनबर्ग, ठीक है ना, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय जो है, गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी स्वीडन। अब बताइए कि भारत की स्थिति क्या है इसमें, लिबरल डेमोक्रेसी में, भारत में लिबरल डेमोक्रेसी में क्या है, फेल है, फेल है ना, यानी कि 85 है। इससे पहले जो है फ्रेंच, यानी कि पहले जो है 2020 में क्या था, 86 था, अभी 2021 में क्या हो गया, 85 हो गया, एक अंक का सुधार हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हम, इसमें टॉप पर कौन है, डेनमार्क, इसमें भी इसमें टॉप पर कौन है, डेनमार्क। चलिए तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं, तीसरे नंबर पर हमारा क्या था, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडेक्स। भारत के पास जो है पहले
किसका प्रॉपर्टी कराया था? कौन जारी करता है इसको? जल्दी जल्दी बताइए, इसको जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। देखिए, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है इसको जारी करता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएससीसी इसको जारी करता है। भारत के सभी घरों में, यानी कि 43 है अभी, पहले क्या था 40 था, और इस पे टॉप पर यूएसए है, क्योंकि यूएस चैम्बर्स जारी करता है तो यूएसए को वेटेज देता है। बात खत्म, याद हो गया ना? चलिए चौथा बताइए, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें एक बार। देखिए याद होगा तो देखिए, पढ़ने को तो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? मैक्सिमम चीज़ें जो एग्जाम में आप ले जा सकें, इस पे हमारा काम चल रहा है। पढ़ने को लगभग सब आप करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं, हर चीज़ जो है रिवाइज कर चुके हैं। तो इसको अ, एक मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि विवेकानंद जी के बारे में एक कहानी है, छोटी सी, बड़ी फेमस है, कि दूसरों के पीछे मत भागो। अच्छा, ये कहानी जो है बड़ी मनोरंजक है, और सुनिएगा इसको। एक बार स्वामी जी ना अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे, और अचानक से क्या हुआ कि एक युवा आया उनके आश्रम में, और उनके पैरों में गिर करके बोला कि, पैरों में झुक करके बोला कि स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी में सबसे मतलब इतना परेशान आदमी हूं कि मैं प्रतिदिन मेहनत करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, लेकिन आज तक मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। मुझे आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं क्या करता हूं, नाकामयाबी के साथ जो है जीवन जी रहा हूं, और मैं नाकामयाब ही रहूंगा, परेशान रहूंगा। ठीक है ना? अब विवेकानंद जी ने उसकी सारी बातें समझ ली। उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप इस हमारे कुत्ते को जितना दूर आप जा सकते हैं, सैर करा सकते हैं, करा करके ले आइए। ठीक है? तो ये बिना पूछे लेकर चलने लगे। जो युवा था वो लेकर के, और मुश्किल से 15-20 मिनट घुमा करके कुत्ते को वो वापस लेकर के आए। ठीक है ना? कि फिर उन्होंने देखा कि हमारा कुत्ता जो है इतना मतलब थका हुआ क्यों लग रहा है, और आप जो है अभी आपके चेहरे पर एकदम शांति है, तेज है, आप एकदम संतुलित दिख रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं जब कुत्ते को घुमाने ले जा रहा था रास्ते में, तो ये बीच बीच में बहुत भाग रहा था, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी जो है किसी जानवर के पीछे भाग जा रहा है, कभी जो है किसी पेड़ के नीचे जा करके सुसु कर रहा है। तो ये बहुत अशांत चित्त का है। तो क्या हुआ कि स्वामी जी ने बोला कि भाई, आप जो है जीवन में अपनी तरह बनिए। आपकी सफलता आपके अगल बगल नहीं है, आपके अंदर है। और वो सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप दूसरों के पीछे भागना नहीं छोड़ देंगे। दूसरों के पीछे भागने का अर्थ यहां पर क्या है आपके लिए, कि फलाना टॉपर हमारा सिलेक्शन करा देंगे, फलाना सर हमारा सिलेक्शन करा देंगे। नहीं, आपका मस्तिष्क जितना शांत चित रहेगा, उतनी तेजी से आप चीजों को क्या करेंगे, रिकॉल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस किताब में पढ़ लें, उस किताब में पढ़ लें, यहां पढ़ लें, वहां पढ़ लें। ऐसे नहीं होता है। जो आपने पढ़ा है बस उसी को बार बार करिए। समझ में आया? तो इस कहानी का सिंपल सा अर्थ क्या है, कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसी को ऑर्गेनाइज करिए, उसो को अच्छे से करिए। लास्ट टाइम पे आप भागते रहते हैं कि ये वाली भी रिपोर्ट पढ़ लें, वो वाला भी मैगजीन पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि जो आता हुआ है आपका वो भी खो जाएगा। समझ में आया? तो आप सफलता पाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए क्या है, सबके पीछे भागना छोड़ दीजिए। आपको एक रास्ता मिला है, उसको पकड़िए, और जो आप कर सकते हैं मेहनत वो करते रहिए। ठीक है? चलिए हम लोग मिलते हैं। चौथे नंबर पर क्या था हमारा, जल्दी से बताइए। चौथे नंबर पर क्या था हमारा? करप्शन वाला था ना? करप्शन, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है ना? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स।
क्लियर है? ये 2021। ये हैप्पीनेस वाला 2022 है क्या? हैप्पीनेस वाला 2022 से कर लीजिएगा, ये 21 नहीं। और लिबरल डेमोक्रेसी भी आपका 22, ठीक है ना, ये भी। और ये 2000 करप्शन परसेप्शन भारत में। अब हमने कैसे याद किया था करप्शन इंडेक्स को, कैसे याद किया था बताइए सभी लोग। देखिए यहां पर जो है ना चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, बस उसको ऑर्गेनाइज करिए। देखिए अब तो पिछले साल हमने फ्रेंच से सामान खरीदने में करप्शन किया, यानी कि 86 था, और इस साल हम करप्शन रोकने में फेल हो गए। याद आ रहा ना? एक तो जारी कौन करता है, तो यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ही जारी करता है ना मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं, भ्रष्टाचार वाला कौन जारी करता है? इसको मैंने शायद गलत लिखा दिया है, ये यूपीएससी में 2 बार पूछा गया है। ये इसको आप जो है ना करेक्ट कर लीजिएगा। ये ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है ना। देखिए मुझे याद आ गया, नोट्स में गलत लिखा है। इसको ना ये यूपीएससी में 2 बार पूछा जा चुका है। कौन जारी करता है ये? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्लियर है ना? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। और हमारी रैंकिंग जो है कितनी है? 85, 86, 86 थी, 1 रंग का सुधार हुआ है। डेनमार्क 1 नंबर पे, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड इसमें भी 1 नंबर पर है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी में भी 1 नंबर पर है, ठीक है ना, 1, 2, 3 पर है। अफगानिस्तान सबसे, सूडान। तो चलिए हम लोग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंग्लिश हमने कैसे याद किया था? छाछ पी करके। क्लियर है ना? थोड़ा सा दिमाग में कहानी याद रहेगी तो वहां गलत नहीं करोगे। 2 प्रश्न तो आने ही आने हैं, 1 से 2 प्रश्न आता ही यहां से, मिनिमम 1 प्रश्न, और हो सकता है 2 प्रश्न आ जाए। डेमोक्रेसी इंडेक्स हमने देख लिया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है, 2021 में 46वां है, 2020 में 53वां। चलिए अब जो है हमने ये भी देख लिया था, एक बार रिवाइज कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ 79 है। 79 का हमारे पास क्या फार्मूला है? 79 का हमारे पास क्या फार्मूला है, याद है किसी को? जी है, और कैप है ना, कैप, ठीक है ना। तो रूल ऑफ लॉ में हमारे यहाँ वर्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको जारी करता है। अब जस्टिस लोग क्या पहनते हैं? जो पुरानी जो है गाउन वाली कैप जो होती है, पुराना देखते ना अंग्रेज सब पहनते थे जो पुराने जमाने में, तो वो कैप पहन के हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश किया जाता है। जब न्यायालय में आप जाते हैं, थर्ड पर, कौन से थर्ड पर? ये पीपीटी मिल जाएगी, इसको परेशान मत, नोट मत करिए, ये पीडीएफ जो है हम आपको दे देंगे। थर्ड पर क्या मतलब? ये डेनमार्क है, नॉर्वे, फिनलैंड, ये। चलिए अब मैं पढ़ दे रहा हूं अभी। और वेनेजुएला, और ये डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड, ठीक है ना, ये टॉप पर है, वेनेजुएला सबसे लास्ट में है। और हम आगे बढ़ते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स हम लोग पहले कई बार याद किए थे, ऑन्स एंड यंग जारी करते हैं ये, और तीसरा स्थान भारत का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रीन्यूएबल एनर्जी में देख ही रहे हैं, जब से इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाई है तब से जो है बहुत सारा काम किया जा रहा है। यूएसए चीन के बाद भारत का स्थान है, ठीक है ना। सबसे लास्ट में अल सल्वाडोर है और यमन है। क्लियर है ना? हाँ, डेनमार्क जो है ज़्यादातर जगह आपको दिखेगा, डेनमार्क, नॉर्वे, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर एक पर है, ठीक है। तो रीन्यूएबल एनर्जी भी हमें याद हो गया, अर्न्स्ट एंड यंग जारी करते हैं, ठीक है, हमारा जो है तीसरे नंबर पर है। तो अर्न्स्ट जो है ना यंग दिखने के लिए क्या करते हैं? भारत में चश्मा पहनते हैं, ऐसे याद कर लीजिए।
ऐसे ही याद रहेगा। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 मर्सर कंसल्टिंग एक संस्था है वो जारी करती है। भारत का स्थान जो है 40वां है, ठीक है, भारत का स्थान जो है क्या है, 40वां है। यानी कि यहाँ पर पेंशन जब भी लोगों को दिया जाता है भारत में, तो उनके साथ साथ जो है गुलाब का फूल रोज भी दिया जाता है, और इससे पहले जो है मैप दिया जाता था कि आप जो है यहां यहां जाकर के पेंशन ले सकते हैं, ठीक है ना। ग्लोबल पेंशन मर्सल कंसल्टिंग जारी करती है, आइसलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क है, लास्ट में कोई नहीं है। चलिए अगला हम पढ़ लेते हैं, ये वैश्विक भूखमरी यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है ना। ग्लोबल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है इसको जारी करता है, 101वां स्थान है, ठीक है ना। इसको कौन जारी करता है, हाँ 17 जो टोटल टॉप के इंडेक्स है ना वो यहाँ पर है। और हालांकि हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ज़्यादातर तो पढ़ चुके हैं, ये सारे इंडेक्स ही कंप्लीट हो जाएंगे आपके। 17 हैं टोटल, 16 या 17 इसमें। तो ये ग्लोबल मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड है जो, ये संस्था का नाम याद रखिएगा। भूखमरी में, अब भूखमरी में 101 लोग भूख से मर रहे हैं, अब ये याद कर लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। भारत में हर महीने 101 लोग मर जाते हैं, तो ये याद रखिए। बेलारूस एक नंबर पर है और बोस्निया हर्जेगोविना दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। यानी कि कम, सबसे कम भूखमरी कहाँ पर है, बेलारूस में है। सोमालिया में सबसे ज़्यादा है, यमन में सबसे ज़्यादा, सोमालिया और यमन में है, ठीक है ना। चलिए भूखमरी वाला हो गया, 101 हमारा याद रहेगा। अब उसके बाद ग्लोबल सॉफ्ट पावर रैंकिंग 2021 कौन जारी करता है, तो इसका जो है डेटा नहीं है कौन जारी करता है। भारत में जो है ये सॉफ्ट पावर बनाने के लिए क्या है, भारत से संबंध बनाने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, गुलाब का व्यापार कर रहे हैं। भारत से रोज का व्यापार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जर्मनी एक नंबर पर है, लगातार 5वें वर्ष, फिफ्थ जो लिखा है इसका मतलब क्या है, लगातार 5वें वर्ष जर्मनी एक नंबर पर है। उसके बाद कनाडा है, फिर जापान है, क्लियर है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस यूनिवर्सिटी जारी करती है इसको, यहाँ पर 42वां नंबर पर आईआईटी बॉम्बे है, 45वें नंबर पर आईआईटी दिल्ली है, ठीक है। और 117 कॉलेजेस भारत के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जिसमें शामिल किए गए हैं। सबसे टॉप पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, दूसरे पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां पर क्यूएस में 42वां आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, ठीक है। और एक लास्ट दो हैं ये, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसको कौन जारी करता है, विश्व प्रेस सूचकांक या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, प्रेस सूचकांक, इसमें भारत का 150वां स्थान है, ठीक है ना। 2021 में 42वां था, 8 अंकों की क्या हुई है, गिरावट हुई है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जो है एक नंबर पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इसको जारी करते हैं, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है अब Q1 जो है 2022 है, इसमें 83वां, अभी देखिए Q2 भी आ चुका है, ठीक है ना। Q2 भी आ चुका है कि नहीं आ चुका है, Q2 में याद रख लीजिएगा, मतलब ये 83वां जो है कौन सा है, Q1 का है, Q2 का जो है 84वां हो चुका है, और ये 90 जो है हमारा Q4 है 2021 का। अब ये Q4, Q1, Q2 क्या है, ये क्वार्टर है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, ये साल में 4 बार आता है, ठीक है ना, साल में 4 बार निकलता है। तो जो लेटेस्ट है अभी 84 है, इससे पहले 83 था, इससे पहले 90 था, क्लियर है ना। ये सारे हो गए आपके। सबसे टॉप पर जापान, सिंगापुर लगातार बने हुए हैं, जर्मनी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये सारे आपको कंप्लीट हो गए होंगे, और इसके द्वारा जो है आप ये सारी चीज़ें
कर लीजिएगा। और फिर हम क्या शुरू करेंगे, अगला जो है हम शुरू करेंगे, कल का जो करंट अफेयर्स हम देख रहे थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आधे एक घंटे जो भी आपको टाइम लगे।